हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। एक बहुत ही अच्छा लाजवाब इंफॉर्मेशन लेके मैं आपके सामने हूं, क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो सकता है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एआई की तैयारी टेक्निकल पर्टिकुलर टॉपिक से बिल्कुल करना चाहते हैं और नॉन टेक्निकल पार्ट जो है उनका पहले से प्रिपेयर है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक बैच में हम लॉन्च कर रहे हैं फिर से गेट एकेडमी की तरफ से एआई एटीसी फिजिक्स और मैथ्स का। मैं आपको बता दूं, इसके पहले हम लोगों ने टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो एआई के सिलेबस का पैटर्न है जिसमें 120 क्वेश्चंस आता है, जिसमें 60 क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं, 60 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होते हैं। नॉन टेक्निकल में आपको इंग्लिश, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस और उसके साथ साथ जनरल नॉलेज का रहता है। तो ये पार्ट जो है आपका 60 क्वेश्चंस तैयार होता है इससे और 60 मार्क्स के लिए होता है। उसी प्रकार अगर हम लोग सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स की बात करें तो फिजिक्स और मैथ्स का भी अच्छा खासा 50% वेटेज होता है क्वेश्चन पेपर में, और क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में देखने को मिलता है, 30 क्वेश्चन मैथ्स में देखने को मिलता है। तो बस यही बात है कि क्यों ना हम फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी अलग से प्लान आपको दे दे। तो आपकी क्लास जो ओवरऑल क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स पूरी इंडिया से गेट एकेडमी को मिला है, और वो रेस्पॉन्स है कि ओवरऑल जो हम लोगों ने 3500 में बैच लॉन्च किया था टेक्निकल नॉन टेक्निकल का, जिसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, जिसकी क्लासेस कल मॉर्निंग स्टार्ट होने वाली है 8 बजे से इंग्लिश की, जिसको दिशा मैम कंडक्ट करेंगी, और इवनिंग में ऐश्वर्या मैम कंडक्ट करने वाली आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, जिसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का कल नाइट तक है। तो फटाफट से उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपको ओवरऑल पढ़ाई करना है टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आप चाहते हैं कि एआई में मेरा मस्त रैंक आ जाए, क्योंकि मेरे को टेक्निकल का भी आइडिया नहीं है, नॉन टेक्निकल का भी आइडिया नहीं है, तो उससे वो कवर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप टेक्निकल पार्ट पढ़ना चाहते हैं, मतलब मैथ्स के 30 क्वेश्चन और फिजिक्स के 30 क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं, तो आपके लिए गेट एकेडमी लेके आ रहा है एक न्यू बैच, जिसमें आप जो है वो अपने टेक्निकल पार्ट को अलग से तैयार कर सकते हैं। तो इसकी प्राइसिंग की बात मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 साल का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया, एक 2018 का और एक 2021 का मार्च में जो पेपर हुआ था, जिसका नोटिफिकेशन 2020 में आया हुआ था। तो 2018 का पेपर में जो मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस देखे और 2021 के पेपर में जो मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन देखे, मैथ्स का क्वेश्चन तो ओवरऑल उसी पैटर्न में था, पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, उसी पैटर्न में था। बस सिलेबस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि एआई का कोई भी सिलेबस का पैटर्न इंटरनल सिलेबस जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन लगभग वैसे ही आए थे, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन में मैंने कुछ बदलाव देखे हैं जो मैं आपसे यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि यहां पे मैथ्स और फिजिक्स का जो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं वो आपको कहां मिलेगा, किस प्राइसिंग में मिलेगा, लेकिन अंत में पता चलेगा। उसके पहले थोड़ा एनालिसिस सुन लीजिए। एक अच्छा एनालिसिस आपको एक अच्छा आइडिया दे सकता है कि आपको फिजिक्स और मैथ्स की तैयारी कैसी करनी है। तो 2018 का जो फिजिक्स का पेपर था, उसमें जब मैंने देखा तो मुझे दिखा कि हम जो 11th में पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक से 11th में जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं उसके क्वेश्चंस भी मैंने उसमें देखे, 12th में जो कंसेप्ट्स पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन भी मैंने उसमें देखे। उसके अलावा बीएससी फर्स्ट ईयर के जो कंसेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के, वो भी कंसेप्ट्स मेरे को वहां पे देखने को मिला क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस में, मतलब क्वेश्चन उस टॉपिक से फ्रेम हुआ था। लेकिन 2021 में जो मैंने क्वेश्चन देखे, वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिलता था आपके आईआईटी और नीट का जो क्वेश्चन पेपर आता है फिजिक्स का, है ना। आईआईटी में एडमिशन के लिए, नीट के में जो आप एडमिशन लेते हैं अपने मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, उसका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था, कुछ पैटर्न वैसा देखने को मिला जो कि 2018 में नहीं था। तो इसका मतलब है कि कुछ बदलाव हुआ है। और अगर आप 2020 का एटीसी का आपने अगर फॉर्म फिलअप किया था, तो कुछ दिनों के लिए आपने देखा था कि वेबसाइट में एक सिलेबस भी आया था जो 4-5 दिन के बाद हट गया वेबसाइट से। और जो बच्चे तैयार किए थे, जो बच्चे ने पढ़ाई किया था, वो इस पैटर्न पे तैयार किया था कि हाँ, इनका पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो 2018-2015 का क्वेश्चन पेपर उन्होंने फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग अपना फिजिक्स को तैयार किया, और वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई, क्योंकि 2021 का जो पेपर था वो हूबहू उस पर्टिकुलर सिलेबस को और पैटर्न को, क्वेश्चन का पैटर्न भी एकदम एग्जैक्टली वैसा फॉलो नहीं हो रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट हो गई थी चीजें। और इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो सफ़र किए। कुछ स्टूडेंट्स हैप्पी हुए जिनका पेपर अच्छा गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स सफ़र किए कि सर प्रीवियस ईयर के पैटर्न से चीज़ें मैच नहीं करती है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, जो डिफरेंट एई और जेई के लिए होता है, कई बार क्या होता है, ये सिलेबस को रिलीज नहीं करते वेबसाइट में,
और सिलेबस रिलीज नहीं होने की वजह से काफी बार स्टूडेंट्स जो है वो उस प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर पाते चीजों को जैसा वो बाकी एग्जाम्स में करते, फॉर एग्जांपल गेट और अदर एग्जाम्स में, क्योंकि वहां पे हमको सिलेबस का आइडिया होता है अच्छा खासा। तो सिलेबस ना होने की वजह से काफी बार स्टूडेंट सफर करते हैं। तो मैथ्स और फिजिक्स के सिलेबस को एनालाइज सबसे पहले करते हैं 2021 के पैटर्न से, क्योंकि अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब जो एग्जाम होगा वो जो रीसेंट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि 15 और 18 का एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न जो है वो सेम था। तो मैं सोचता हूं कि 21 में और 22 में जो एग्जाम आपका होने वाला है उसका पैटर्न जो है वो सिमिलर होना चाहिए। बस उसी वजह से मैं एक एनालिसिस आपको दिखाता हूं 2021 के पेपर से, पहले मैथ्स का फिर फिजिक्स का, फिर हम अंदाजा लगाएंगे कि हमको क्या करना चाहिए, एक इंटेलिजेंट डिसीजन कैसे लेना चाहिए प्रिपरेशन का। ठीक, तो यहां पे मैं सबसे पहले मैथ्स पेपर का एनालिसिस करता हूं कि मैंने जब 2021 का, ये 2021 का पेपर है, नोटिफिकेशन 2020 में आया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे मैथ्स में, जो कि 2 सेट में पेपर आया था। पहले सेट में 7 क्वेश्चन, दूसरे सेट में 5 क्वेश्चन। और ये जो 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये डेफिनेटली एटीसी में आना लाजमी है, क्योंकि वहां पे एटीसी का जो काम होता है वो लगभग 3D ज्योमेट्री को देख के ही डिसीजन लेने का काम होता है, ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम होता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि प्रोबेबिलिटी से आपको क्वेश्चंस जो देखने को मिले हैं सेट 1 में 2021 के पेपर में, वो 7 दोनों सेट में देखने को मिलेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में अगर हम लोग क्वेश्चंस देखें तो यहाँ पे 5 और 4 क्वेश्चंस देखने को, टोटल आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा दोनों सेट में मिला के, मतलब लगभग 5 क्वेश्चंस आपको आने की संभावनाएं हैं। अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में आपको 4 और 6 क्वेश्चंस, मतलब वेक्टर भी एक अच्छा खासा वेटेज रख रहा है आपके प्रीवियस 2021 में जो पेपर हुआ था एटीसी का उसमें। और टिग्नोमेट्री की बात करें तो टिग्नोमेट्री में भी अच्छा खासा वेटेज 5 और 4 का था। तो यहाँ एक अच्छा खासा आइडिया हमको मैथ्स के पेपर में लग गया 2021 जो रीसेंट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। इसके अनुसार हम अपना सिलेबस तैयार कर सकते हैं। आगे हम बात करें फिजिक्स का 2020 में जो पेपर आया था उसमें कौन से टॉपिक्स को प्रमुखता से पूछा गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन जो है वो 15 और 11 क्वेश्चंस आपको अच्छा खासा वेटेज दे रहा है ना, सेट 1 और सेट 2 दोनों सेट में। मैकेनिक्स के क्वेश्चंस देखे गए कि 10 और 12 क्वेश्चंस आपको मैकेनिक्स से आ रहे हैं, मतलब ये भी एक अच्छा खासा वेटेज दे रहा है दोनों सेट में। इसको हम बाद में इसको बाइफर्केट भी करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में 2 और 2 क्वेश्चंस हमको पूछे गए। ये वही क्वेश्चन पेपर है जिसमें ये देखा गया है कि NEET और JEE के क्वेश्चन पेपर के में जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर भी हम एनालाइज करवाएंगे। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन 4 और 3 है, मतलब ये भी अच्छा खासा वेटेज लग रहा है। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन देखने को मिला था, एक क्वेश्चन हमको एक पेपर में दिखा था जिसमें एक लॉजिक गेट का सर्किट दिया हुआ था। और उसके अलावा कम्युनिकेशन का भी एक क्वेश्चन आपको सेट 2 में 2 क्वेश्चन आपको सेट 2 में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका एक अच्छा खासा एनालिसिस जो कि रीसेंट ट्रेंड में है। अब इसके बाद जब सिलेबस प्लान करेंगे तो मैं ये सोच रहा हूं कि सिलेबस प्लान हम लोग 2018 के कुछ पार्ट्स को भी लेके और 2021 के जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेके एक अच्छा खासा प्लानिंग और उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं फिजिक्स और मैथ्स में, और क्लासेस फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपका टेक्निकल पार्ट जो 60 क्वेश्चन का है 30-30 का, वहां पे आपका हैंड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। बस उसी के लिए मैंने फिजिक्स मैथ्स को अलग से प्लान किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम बात करें यहाँ पे तो फिजिक्स का जो सिलेबस है देख रहे हैं विजिबल है। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें हम लोगों ने किन किन पार्ट्स को बेसिकली डील करने का सोचा है फिजिक्स के सिलेबस में, है ना। तो ये जो फिजिक्स का सिलेबस है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि 11th क्लास में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं, तो ये वेक्टर का पार्ट जो है वो हम लोग जरूर से इंक्लूड करेंगे। काइनेमेटिक्स एंड सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में, अगर आपको याद हो तो ये पार्ट मैंने इंक्लूड कर दिया है। देखिए सिलेबस एकदम एक्सक्लूसिव है, आप किसी भी चैनल से मैच नहीं होगा। कारण ये है क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर से मैच करके ये टॉपिक्स लिया है फिजिक्स का, है ना। तो इसका मतलब है कि जो भी चैनल में आपको जो कुछ भी दिख रहा है उससे मैच नहीं हो रहा है, तो इसका टेंशन आप मत लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी फिर से बोल रहा हूं 2018 का क्वेश्चन पेपर उठाइए, अगर ये मैच नहीं होगा तो बताइएगा फिर मुझे, ठीक है।
यहाँ पे वर्क, पावर एंड एनर्जी के क्वेश्चंस हमको देखने को मिले हैं, ग्रेविटेशन का क्वेश्चंस हमको देखने को मिला है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन देखने को मिला है, वेव्स में बीट्स के क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिले हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के क्वेश्चंस हमको देखने को मिला है, रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन 2018 में देखने को मिला है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन देखने को मिला है, और लेजर का भी मुझे एक क्वेश्चन देखने को मिला है, आज खुद मैंने बैठ के इसको देखा है। अब इसकी बात करें कि सर यहां पे आप क्या लिखे हुए हैं, यहां पे उन टॉपिक्स को लिखा हुआ हूं जो मैंने 2021 का पेपर में देखा है। जैसे मैंने यहां पे दिखाया ना आपको, ये 2021 का पेपर है, इसमें मैंने जिन टॉपिक्स को देखा उसको मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से इन टॉपिक्स को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और बाकी टॉपिक्स तो हम लोग 12th में पढ़ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मैग्नेटिज्म की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, सेमीकंडक्टर फिजिक्स की बात करें, साथ में यहाँ पे कम्युनिकेशन भी मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी ऐड कर लूंगा क्योंकि इसके भी 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो ये भी आपका पार्ट है। उसके अलावा ऑप्टिक्स भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये फिजिक्स का एक इन डेप्थ एनालिसिस है 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर से, 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर से, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया। तो सर आप इन पूरे को करवाएंगे क्या? यस, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है भाई, एआई में मुझे क्वेश्चन पेपर में 100% भरोसा नहीं है कि भाई वो क्या क्वेश्चंस देंगे। तो मेरा जो मूलभूत कर्तव्य है वो ये है कि अगर मैंने किसी स्टूडेंट को एडमिशन दिया है तो मैं उनको स्टूडेंट्स को फुल्ली प्रिपेयर्ड कर दूं, एक अच्छा खासा एफर्ट उन स्टूडेंट्स को दूं अपनी तरफ से, ताकि वो स्टूडेंट जब एग्जाम में बैठे तो वो कॉन्फिडेंट रहे कि मेरे को आता सब कुछ है, मेरे पास कॉन्फिडेंट वो होना चाहिए, तभी जाके वो पेपर में 2 घंटे में प्रॉपर तरीके से आंसर कर पाएगा सारी। अगर उसका कॉन्फिडेंस लूज रहे, उसको लगे कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है, तो डेफिनेटली वो एग्जाम में उस तरीके से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितना एक कॉन्फिडेंट बच्चा दे सकता है। तो बस बात वही है कि मैंने प्लान किया है कि मैं इस पार्ट को भी आपको करवाऊंगा, इस पार्ट को भी करवाऊंगा। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस मुझे सही लगता है ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। क्वेश्चंस जो है वो क्लासरूम में भी करवाऊंगा, लेकिन पूरे पैटर्न के साथ, पूरे अंदाजा के साथ कि ये क्वेश्चन आपका फंस सकता है। तो हम फॉलो करेंगे IIT JEE को भी हम फॉलो करेंगे, उसके साथ साथ 11th 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न को भी, जो कि इन जनरल आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपके पास एक ओवरऑल फिजिक्स का सिलेबस का एनालिसिस जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था। लेकिन ये सिर्फ मैंने ऐसे ही नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक अच्छा खासा आपको मैं यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स के लिए ओवरऑल आइडिया दे दूं। ठीक है, तो मेरे पास जो मेरा सिलेबस रहेगा मैथ्स और फिजिक्स का, वो मैं आपको शेयर कर लेता हूं कि अगर मैं मैथ्स में आपको दे रहा हूं तो वो पहले तो मैंने आपको ये दिखाया कि 2021 में पूछा किस में गया था। अब मैं ये बता रहा हूं कि 3D ज्योमेट्री में आपको करवाऊंगा, वेक्टर अलजेब्रा करवाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में करवाऊंगा, ये बहुत जरूरी है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल मेथड्स, और उसके साथ साथ मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी करवाऊंगा मैथमेटिक्स में। तो फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया, ये मैथ्स का सिलेबस है जो हम अपनी क्लास में आपके साथ करवाएंगे इंटरेक्ट करते हुए लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में। तो ये एक अच्छा खासा आइडिया मैं आपको देना चाह रहा था कि हमारा मैथमेटिक्स का कौन सा सिलेबस हम फॉलो करने वाले हैं और फिजिक्स का कौन सा सिलेबस हम फॉलो करने वाले हैं, ये मैं आपको आइडिया देना चाह रहा था। तो फिजिक्स का एक एक्सक्लूसिव मैंने यहाँ पे आपको अंदाजा दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स हम डील करने वाले हैं, और मैथ्स का यहाँ पे मैंने एक्सक्लूसिव आइडिया आपको प्रोवाइड किया कि कौन कौन सा पार्ट हम डील करने वाले हैं। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे आपका जो ATC AAI का जो हम एक अलग से बैच, जो कि आपको गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप में दिख जाएगा, कि जो लोग सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स हमसे तैयार करना चाहते हैं लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में, उनके लिए लाइव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे लाइव रहेगा, यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको चीजें मिलेंगी। रिकॉर्डेड फॉर्म का मतलब है कि जो लाइव क्लासेस होंगी, अगर आप किसी भी कारणवश उसको मिस कर देते हैं, इफ यू मिस्ड एनी क्लासेस ड्यू टू एनी रीजन, देन दैट क्लासेस विल बी अवेलेबल आफ्टर लाइव, तो आप उसको लाइव में भी देख सकते हैं। तो यहां पे आपको मिलेगा लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ओनली फिजिक्स और मैथ्स उसमें होगा, नॉन टेक्निकल पार्ट उसमें नहीं होगा। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको ये ऑफर प्राइस में 1999 में मिल जाएगा, मतलब 1999 इंक्लूडिंग GST। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइस है इसमें GST नहीं है, इंक्लूडिंग GST आपको ये मिल जाएगा। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप,
और उसी ऐप में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर कोई डाउट्स है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लेना 9755662248, 9713113156 और 9770893910। इन तीनों में से किसी भी नंबर पे आप लगाएंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स था। आपको ये बता दूं कि एटीसी का बैच जो है वो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आपके पास है, जो कि 3500 का है। इसमें आपका नॉन टेक्निकल का 60 मार्क्स भी इंक्लूड है। ठीक है, तो वो भी कोर्स अवेलेबल है। अगर आप इसको लेना चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें काफ़ी सारे बच्चे एनरोल्ड है और कल सुबह से वो क्लास एंजॉय करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो हमारा फिजिक्स मैथ्स वाला जो पैकेज है वो अलग है। आप जब लाइव ऐप देखेंगे तो वहाँ पे आपको जहाँ पे AI ATC फिजिक्स एंड मैथ्स सिर्फ दिखाई दे तो उसकी प्राइसिंग होगी 1999 इंक्लूडिंग GST। और जहाँ पे आपको AI ATC का ओवरऑल सिलेबस दिखेगा, ओवरऑल पैकेज दिखेगा, उसकी प्राइसिंग होगी 3500। तो दोनों में अंतर है। आप जिसको लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन मेरा वादा है कि हम एकदम अलग तरीके का एनालिसिस आपको देंगे, अलग तरीके से सब्स्टिट्यूट कराएंगे और प्लान ये रहेगा कि आप मैक्स स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। ठीक है, आई होप कि आपको ये नया ऑफर जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऑफर की जो डिमांड है वो स्टूडेंट की तरफ से कंटिन्यू आ रहा था, तो मैंने ये प्लानिंग अलग से कर ली। और इस ऑफर में आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो मैं स्टार्ट करूंगा 21 से 25 के बीच इन दिस मंथ ओनली। मतलब मैं मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले 21 से 25 के बीच, और फिजिक्स की क्लास जो है वो 25 को स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास को ज्वाइन जरूर से करना, क्योंकि यहां पे आपको वो मिलने वाला है जो कहीं नहीं मिलने वाला है। जून मंथ के 21 से 25 के बीच आपकी दोनों क्लासेस चालू हो जाएगी। ये जो ऑफर प्राइस आपको दिख रहा है, अगर आप फिजिक्स और मैथ्स लेना चाहें तो ये 1999 जो है ये आपको सिर्फ 20 ऑफ दिस मंथ तक ही दिखेगा, 20 ऑफ जून तक। और उसके बाद ये ऑफर जो है वो हट जाएगा, क्योंकि 21 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो 5 दिन का ऑफर है, आप डिसीजन ले लीजिएगा और फटाक से कोर्स बुक कर लीजिएगा। और इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही ये ऑफर और ये प्लानिंग जो है वो बंद हो जाएगी। 21 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आप उस क्लास में जरूर से रजिस्टर होंगे और अपनी पढ़ाई गेट एकेडमी के साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।